हेलो बेन, क्या हाल है बच्चों। बच्चों, आज हम बोरान फैमिली स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने दो लेक्चर डाल दिया है। एक जनरल पूरा है, एक मैंने बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है जनरल चीज़ें। फिर उसके बाद मैंने एक एनसीईआरटी फर्स्ट लेक्चर ले लिया हूँ। अब दूसरा पार्ट लेने जा रहा हूँ। इसमें बोरान फैमिली पूरा बढ़िया चलेगा। करीब करीब 1 आवर का वीडियो रहेगा। और हम लोग बढ़िया से बोरान फैमिली से हर एक चीज़ हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। अब आपको आगे पढ़ना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अपने सामने लिए रहना। मतलब अभी तक जितना भी एनसीईआरटी पढ़ाया करूँ, तो आप एक काम किया करो, जब मैं पढ़ा लेक्चर देखते हो तो एनसीईआरटी अपने सामने रख के लिया करो। इससे क्या होता है कि मैं जो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें ये मालूम पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस है, पूछा कहाँ से गया है। तो ये सारा एक आइडिया मिल जाता है, और आइडिया जब मिलने पे तब एक बढ़िया फ्रिक्वेंसी बनने लगता है। मतलब आइडिया एक बार मिल जाए कि भाई यहाँ क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, एक बार यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इस हिसाब से एक पैटर्न बन जाएगा जहाँ क्वेश्चन ज़्यादा आता है। इससे तुम्हें क्या होगा कि जब तुम तभी पढ़ोगे तो उस टॉपिक को तुम और डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है। हाँ सर, ये बात तो हम भी जानते हैं, लेकिन ये चीज़ हम फॉलो नहीं कर पाते। मतलब तुम लोग फॉलो नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे हैं, कहाँ सर लास्ट टाइम पे क्या पढ़ूँ। भाई लास्ट टाइम पे वही पढ़ो जहाँ से टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वही पढ़ो। ठीक है। ठीक है सर। चलो अब पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ भैया, चलो पी ब्लॉक का मैंने जनरल चीज़ें बता दिया हूँ। कार्बन फैमिली, जैसे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और नोबेल गैस, मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 सब में रहता है। Np1 बोरान था, Np2 कार्बन था, Np3 नाइट्रोजन था, Np4 ऑक्सीजन था, Np5 हेलोजन था और Np6 नोबेल गैस था। ठीक है। हाँ, ये बात भी मालूम पड़ गया। फिर उसके बाद मैंने बताया क्या, नाइट्रोजन फैमिली का दूसरा नाम निट्रोजन, ऑक्सीजन था टैल्ट्रोजन, हेलोजन था हेलोजन ही, नोबेल गैस था इनर्ट गैस। तो ये सारी चीज़ हमें मालूम पड़ गया। लेफ्ट टू राइट जाते हैं। मेटेलिक प्रॉपर्टी घटती है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। टॉप टू बॉटम आते हैं। मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी घटती है। और क्या बोलते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, साइज बढ़ती है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी घटती है। टॉप टू बॉटम आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना। और सेकंड पीरियड की मैक्सिमम प्रोबेलेंसी 4। क्यों? क्योंकि वैटन डी ऑर्बिटल नहीं है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द वैटन डी ऑर्बिटल। थर्ड पीरियड की है, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ द वैटन डी ऑर्बिटल। इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने बता दिया। चलो अब बोरान पे आते हैं ना। ठीक है। अच्छा, मैं आज जनरली एक क्वेश्चन पूछूं, मैंने पढ़ाया हुआ है तो मैं पूछा हूँ। ये बताओ, बेंजीन का क्या शेप होता है? शेप ऑफ बेंजीन इज, सर मुझे नहीं मालूम। अरे भाई, पढ़ाया हूँ हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में जब एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन पढ़ाया था, तो वहां पे बेंजीन का शेप आया हुआ था। मैंने क्या बताया था? डॉट नट, DOUGH, डॉट नट। ठीक है। ये सारी चीज तुम्हें याद रखनी है पेपर तक। ठीक है। चलो, ध्रुव 13 एलिमेंट, ध्रुव 13 जो ध्रुव 13 है, उस फैमिली का नाम हुआ है बोरान फैमिली। क्या नाम है भैया? बोरान फैमिली। तो अब बोरान फैमिली के बारे में हमने पहले ही बता दिया, लेकिन अब ठीक है फिर से मैं हर चीज बता दूं। देखो, मैं हर एक चीज बता दे रहा हूँ, पीरियोडिक प्रॉपर्टी सब कुछ एक बार में। ठीक है। चलो चलो, जब हम बोरान फैमिली पढ़ते हैं तो क्या ट्रेट है? बैजन, बैगन, आलू, गोभी इन थैला, यही है? यही है, हाँ यही है। बैगन, आलू, गाजर इन
थैला या बैलन, बैगन, आलू, जो भी बोल दो, ठीक है, जो तुम्हारा मन रहे, जो भी, या राजा, जो भी बोलना है तुम्हारी मर्जी, ठीक है। या मेरा तो थॉट ही ठीक था, बाबा अली जय इंडिया टूरिज्म, ठीक है। ये आप लोग तो अपने जैसे जैसा भी ट्रेस आप तो याद हो वही है, अच्छा है, ठीक है। देखो, जब बोरान की बात है, बोरान, एल्युमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम, थैलियम, अब इसकी बात करते हैं। पहले हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी बात करेंगे, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो सब कुछ सुनना ध्यान से। देखो, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जब हम लेफ्ट टू राइट की मूव करें तो हमने क्या बोला, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो तुम्हें यहाँ से मालूम पड़ जाए, बोरान की जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये तब नहीं, ये बात तो समझ गए। अच्छा, मैंने बोला जब नीचे आओ तो मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, तो भैया थैलियम की कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, थैलियम की कौन सी प्रॉपर्टी, मेटेलिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती, मेटेलिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती, ठीक है। अब दे दो, बोरान हो जाए, एल्युमिनियम हो जाए, जर्मेनियम हो जाए, इंडियम हो जाए, थैलियम। देखो, बोरान कितने पीरियड था, सेकंड पीरियड, एल्युमिनियम थर्ड, जर्मेनियम फोर्थ, इंडियम 5, अरे यार इंडियम 5, और थैलियम सिक्स पीरियड, ठीक है। हाँ, ये बात समझ गए। अब देखो, सबसे पहले जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे, जब हम ऑन वी गोइंग टॉप टू बॉटम, जब मैं ऊपर से नीचे, क्या एटॉमिक साइज बढ़ेगी, हाँ सर, एटॉमिक साइज तो बढ़ेगी, एटॉमिक साइज बढ़ेगी कि नहीं, हाँ बढ़ेगी, एटॉमिक साइज बढ़ेगी, ठीक है, एटॉमिक साइज बढ़ेगी। एटॉमिक साइज बढ़ी तो क्या रेडियस बढ़ा, हाँ रेडियस भी बढ़ा, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। अच्छा, रेडियस बढ़ा, रेडियस क्यों बढ़ा, नंबर ऑफ सेल बढ़ा। भाई ये सेकंड पीरियड था, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिर्फ मतलब क्या है, पीरियड बढ़ा। पीरियड बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगी, ठीक। जब हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ये सारी चीज़ हम लोग जनरली बात कर ली हैं, ठीक है। अब चलो, बोल क्या रहा है, अब बढ़िया से हम लोग एकदम कंसंट्रेट हो पड़े। दिस ग्रुप एलिमेंट इज अ सो वाइड वेरिएशन, ये ग्रुप बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करती है, जिसमें प्रॉपर्टी, अपने प्रॉपर्टी में इसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन शो होता है। बोरान जो होता है टिपिकली नॉन मेटल होता है, बोरान जो होता है नॉन मेटल होता है, एल्युमिनियम जो होता है मेटल होता है। बट सो मेनी केमिकल प्रॉपर्टी टू बोरान, बोरान की जो प्रॉपर्टी है एल्युमिनियम की केमिकल प्रॉपर्टी काफी सिमिलर है। मैंने क्या बोला, बोरान की जो प्रॉपर्टी है और एल्युमिनियम की केमिकल प्रॉपर्टी, इन दोनों की प्रॉपर्टी काफी सिमिलर होती है, ठीक है। हाँ, ये बात तो आप समझ गए कि बोरान हो गया और एल्युमिनियम की जो प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी काफी सिमिलर होती है। अब इंडियम, थैलियम और, अरे भाई इंडियम हो गया, थैलियम हो गया, निहोनियम ये होता है भैया हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, जरा आप लोग बताओ, सोच से। 113 होगा। देखो, जितने भी रेडियो एक्टिव मेटल होंगे, जो ध्रुव नंबर होगा उसमें 100 जोड़ दो। तो बोरान के ध्रुव नंबर क्या है, 13 है ना, हाँ 13 ध्रुव नंबर है बोरान फैमिली का। तो बोरान फैमिली में जो रेडियो एक्टिव मेटल होगा 100 जोड़ दो, तो 113 निहोनियम का हो गया। अब उस तरह कार्बन में आना, कार्बन में भी जो रेडियो एक्टिव मेटल हो रहा उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 114। 100 और जोड़ दो, वो 14 कार्बन का जो ध्रुव नंबर है 14 है, हाँ 14 है, 100 जोड़ दो, 114 हो जाएगा, ठीक। ये बात तुम्हें मालूम पड़ जाए। निहोनियम आर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मेटेलिक इन कैरेक्टर, ठीक है। हाँ, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब थोड़ी और कंसंट्रेट
क्वेश्चन होते पढ़ना, ठीक है। बोरान इज अ फेयरली फ्री एलिमेंट। बोरान जो होती है बहुत हल्का एलिमेंट होता है, जानते ही हो, फेयरली रेयर एलिमेंट, ठीक है। मेनली अचर इन ऑर्थोबोरिट। ऑर्थोबोरिट बोरान किस रूप में पाया जाएगा? ऑर्थोबोरिट, बोरैट एंड नाइट के फॉर्म में पाया जाएगा। क्या मैंने बोला भैया? ऑर्थोबोरिट। ऑर्थोबोरिट का फार्मूला मालूम है? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। H3BO3 लिखा भी है, देख लो, H3BO3 जो कि फार्मूला होता है ऑर्थोबोरिट। क्या नाम बता दिया भैया? ऑर्थोबोरिट का फार्मूला होता है H3BO3, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा, मतलब बोरान तो पहला फॉर्म क्या हो गया? ऑर्थोबोरिक के फॉर्म में पाया गया। दूसरा जो होगा बोरैट के फॉर्म में पाया जाएगा, बोरैट के फॉर्म में। तो दूसरा कौन सा फॉर्म है? बोरैट फॉर्म, जिसका फार्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। अब वहीं पे अगर डॉट 4H2O हो जाएगा तो नाइट का फार्मूला हो जाएगा। देखो नाइट में क्या डिफरेंस है? वाटर में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, लेकिन जो बोरैट होगा वो 10 मॉलिक्यूलर ऑफ वाटर होगा। मतलब जहां हम 10 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो जाएगा, वहां बोरैट आ जाएगा। और जहां पे Na2B4O7 में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। अब देखो, अब बोरैट की हमारे इंडिया में बात कर दी जाए, अपने इंडिया में बात कर दी जाए, तो यहाँ पे तुम सुनो, इन इंडिया बोरैट अक्सर इन पूजा वैली एक वैली होता है जहाँ पे लद्दाख में है। लद्दाख में एक वैली है जिसका नाम होता है पूजा वैली। भाई पूजा करने वाला नहीं है कि भाई पूजा करने लग जाना, पूजा वैली है, एक वैली है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लद्दाख में प्रेजेंट होता है, लद्दाख में प्रेजेंट होता है, और यहीं पे बोरस पाया जाता है। तो भैया बोरस कहाँ पाया जाता है? पूजा वैली में, याद कर लो, लद्दाख में पूजा वैली है जो कि बोरस पाया जाता है। तो बोरस कहाँ पाया जाता है? पूजा वैली में इंडियन बोरस अथरीना पूजा वैली, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोले एनसीईआरटी? बोले सांभर सर, इडली और सांभर की याद आ रही भैया। इडली सांभर की मत याद करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। जो सांभर लैट सर आपने याद दिलवाया, मैंने नहीं याद किया, चलो कोई नहीं। सांभर लेक ये कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान में पाया जाएगा। देखो बोरैट कहाँ पाया जाए? भाई पूजा वैली कहाँ पे है? लद्दाख में। और सांभर लेक कहाँ पे? राजस्थान। दो जगह पाया पाया जाए। इस सांभर और दूसरा हमारा पूजा वैली। इस सांभर, दूसरा मेरा पूजा वैली। दी एबंडेंट ऑफ बोरान इन अर्थ क्रस्ट। अब बोरान जो अर्थ क्रस्ट में बात कर दी जाए, बोरान जो अर्थ क्रस्ट में बहुत कम पाया जाता है, मतलब अप्रॉक्स 0.001% बाई मास पाया जाता है हमारे अर्थ क्रस्ट में, मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर पाया जाता है भाई, हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत कम पाया जाता है। देयर आर दी 2 आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ दी बोरान। बोरान के 2 आइसोटोप्स होते हैं जो कि B10 होता है, B11 होता है, B10 होता है और B11 होता है, B10 होता है और B11 होता है। सबसे ज्यादा पाया कौन सा जाता है? B11 वाला सबसे ज्यादा पाया जाता है और सबसे कम B10 पाया जाता है। 81% B11 आइसोटोप पाया जाता है, लेकिन B10 की बात कर दी जाए तो ये 19% ही पाया जाता है, कोई ज्यादा नहीं पाया जाता है। फिर दूसरा देखो, दूसरा जो होगा एल्युमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल। अब देखो मेटल जो होगा एल्युमिनियम मोस्ट एबंडेंट है। एल्युमिनियम कैसा एबंडेंट है? मोस्ट एबंडेंट है। कौन सी चीज में? नॉन मेटल में थी, मेटल में थी, मेटलॉइड में, मेटल में भैया, मेटल में। तो जो एल्युमिनियम होगा बहुत ज्यादा एबंडेंट, बहुत ज्यादा भारी मात्रा में पाया जाता है मेटल में, मोस्ट एबंडेंट मेटल होता है। थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन दी अर्थ, मतलब पूरे अर्थ में बात कर दी जाए, थर्ड मोस्ट, तीसरा मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट पे है, तो वो है एल्युमिनियम।
एल्युमिनियम। उससे बाद कौन है? ऑक्सीजन। उससे बाद कौन है? ऑक्सीजन। उससे बाद कौन है? तो मतलब तुम्हें यहाँ पे एक बात कान में भर लेनी चाहिए कि थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, थर्ड मोस्ट भाई, फोर्थ नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ होता, फोर्थ मोस्ट एबंडेंट होता तो कौन आता? ऑक्सीजन आता, ऑक्सीजन आता, फोर्थ मोस्ट एबंडेंट होता, लेकिन थर्ड मोस्ट एबंडेंट है तो ये कौन है? एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम हमारे अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है? 8.3, 8.3। तो ये रटने वाली बात नहीं, ठीक है। और हम लोग क्यों जिंदा हैं? ऑक्सीजन से। ऑब्वियसली बोलो रे सर कहाँ से आप आए हैं, मतलब जाहिर सी बात है, हम लोग ऑक्सीजन ना होता तो आज हम लोग विलुप्त हो जाए होते, इवोल्यूशन में तुम लोग पढ़े होते कि अगर भाई एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज नहीं होती तो हम लोग नहीं होते। क्यों? क्योंकि यूवी रे जाती है ना, तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुआ। अब वो तुम बायोलॉजी में पढ़े हो रहे, ठीक है। और एंड सिलिकेट, सिलिकेट कितना होता है? 27%। क्या मजाक कर दिया, चलो। सिलिकेट 27% होता है, ठीक है। अब देखो बॉक्साइट, बॉक्साइट नाम सुने हो? बॉक्साइट सुने हो? सर नहीं सुने, चलो आज सुन लिए। बॉक्साइट कोई चीज होता है, ठीक है। बॉक्साइट होता है जिसका फार्मूला होता है Al2O3.2s2। क्या मैंने बोल दिया? Al2O3.2s2। क्या मैंने बोला? बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है? Al2O3.2s2। फिर से बोलो यार, मेरा इतना बोलने का पर्पज क्या है तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। देखो बॉक्साइट का फार्मूला होता है Al2O3.2s2। चलो एक बार हम सब बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद पूछते हैं कौन कौन था। चलो पहले ये बताओ, चलो ऑर्थोबोरिक का फार्मूला बताओ। H3BO3, H3BO3। चलो ये बताओ तुमसे क्या पूछ लिया जाए, चलो टेरेनाइट का फार्मूला बताओ। टेरेनाइट Na2B4O7। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगेंगे? 10 मॉलिक्यूल्स कि 4 मॉलिक्यूल्स? अगर सब तुम्हारे पास है 10 मॉलिक्यूल, टेरेनाइट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है भैया, देख लो। नहीं तुम बोलो रे भाई, देख लो। सॉरी, टेरेनाइट में ना 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, सही बोले, सॉरी ये मेरी गलती हुई। टेरेनाइट में 4 मॉलिक्यूल्स और वहीं पे बोरस में 10 मॉलिक्यूल्स है ना। हाँ चलो ठीक है। तो यही छोटी छोटी चीज तुम्हें पेपर में बहुत ज़्यादा, मतलब नंबर में तुम्हें दिक्कत नहीं इशू होता अगर तुम ये सारी छोटी छोटी चीज पढ़ते रहोगे। 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कहाँ पे है और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कहाँ पे है, ठीक है। चलो अब हम बढ़ रहे हैं। चलो हाँ, क्या फार्मूला हो जाए बॉक्साइट का? Al2O3.2s2, ठीक है। एंड ट्रायोलाइट, एंड ट्रायोलाइट, ठीक है। ट्रायोलाइट का फार्मूला क्या हो जाए? Na3Al F6, Na3Al F6, Na3Al F6, Na3Al F6। चलो फिर से बता दो भैया, बॉक्साइट का फार्मूला क्या होगा? बॉक्साइट का फार्मूला क्या हो जा? बॉक्साइट मैंने बोला है ना कि बोरान बोल दिया हूँ, बोरा का फार्मूला बताओ। बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है? Al2O3.2s2O। क्या मैंने बोल दिया? Al2O3.2s2O, Al2O3.2h2O। क्या मैंने बोला? Al2O3.2s2O, ठीक है। ये मेरा बॉक्साइट हो जाएगा, ये मेरा बॉक्साइट हो जाएगा। और जो हमारा ट्रायोलाइट, ट्रायोलाइट जो होता है वो Na3Al होता, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल ऑफ द एल्युमिनियम इन इंडिया, ठीक है। इन इंडिया इट वॉज फाउंड इन माइटा। जो ये जितना तुमने पढ़ा बॉक्साइट ट्रायोलाइट कहाँ पे पाए जाएंगे? माइटा में मिलेंगे। माइटा, माइटा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू, ये सारी जगह पाए जाएंगे, ठीक है, माइटा के फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद गैलियम, इंडियम, थैलियम आर दी मोस्ट नॉट लेस एबंडेंट। मोस्ट एबंडेंट और था एल्युमिनियम, किस नंबर पे? थर्ड नंबर पे। गैलियम, इंडियम, थैलियम आर लेस एबंडेंट एलिमेंट इन नेचर। नायोनियम, नायोनियम हैज सिंबल NH1, एटॉमिक नंबर 113, ठीक है। एटॉमिक मास 286 हो गया।
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफिरेशन तुम निकाल सकते हो। रेनियम तो पूछा जा सकता है यार, एक बार तुम याद कर लो, रेनियम तो याद कर लेना, ठीक है। ये पूछा जाने की उम्मीद है, क्योंकि कभी पूछा गया नहीं। एक बार रेडियो एक्टिव दे देंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से पूछेंगे, यहाँ से नहीं पूछेंगे। पी ब्लॉक में ये चीज़ नहीं पूछेंगे। तो पी ब्लॉक में तुम्हें अभी ऑर्थो बोरेट बोरेट बोरैट इन ऑर्गेनिक बेंजीन ये सारी चीज़ें, यहाँ से ये चीज़ नहीं पूछेंगे। It has been prepared is a small amount. Half life of it stable. ठीक है। Isotropine is 20 सेकंड due to a region of chemistry has been not stabilized. आइसोटोप 20 सेकंड में क्या लिखा था? बोला इतने हाफ लाइफ, मतलब हमने हमने क्या पढ़ा, हमने जो हमने आर्यन आर्यन क्या होता है, रेडियन होता है ना। अच्छा, नियोनियम जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, नियोनियम जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 113 होता है, एटॉमिक मास 286 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, और ये प्रिपेयर बहुत छोटे अमाउंट में किया जाएगा। क्यों बड़े अमाउंट पे नहीं किया जाएगा भाई? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अगर 1 ग्राम भी ले लेते ना, इतना बड़ा तोप हो जाता। तोप मतलब समझ रहे हो, इतनी बड़ी चीज हो जाती, जो कि क्या नाम, बहुत इशू बना देती। इशू क्या बना देती मतलब नहीं समझ पाया सर। इशू ये बनाती, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये हमारे अर्थ रस्ट में नीचे दबा के दिए जाते, मतलब डेथ होते उससे काफी नीचे रख देते हैं, जिससे कि होता क्या है, तभी ब्लास्ट लास्ट हुआ रेडियो एक्टिव मेटल, तब इसमें यूवी रेज निकलती है। और यूवी रेज जानते हो तुम, इससे तो बहुत कैंसरस, मतलब तुम्हें मालूम होता, बिटनेंट ट्यूमर से मैलिजेंट ट्यूमर में बदल देता है, मतलब नॉर्मल सेल से हमें कैंसरस सेल में बदल देता है। दैट इज नोन एज दी, तुम्हें मालूम होता, मेटा जेनेसिस स्टेटस, मेटा स्टेटस, ठीक है, मेटा स्टेटस वहां पे जोड़ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और इसकी हाफ लाइफ, निहोनियम की हाफ लाइफ बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। कितने सेकंड में पूरा होता है? 20 सेकंड में। हाफ लाइफ नियोनियम का 20 सेकंड में पूरा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, नियोनियम का हाफ लाइफ 20 सेकंड में पूरा होता है, ठीक है। अब देखो, नियोनियम इज अ सिंथेसाइड रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तुम्हें मालूम है। हेयर एटॉमिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस लिविंग नियोनियम आर डिस्कस हियर, ठीक है। अब नियोनियम तो आगे बता दिया है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफिरेशन मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें मालूम होना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफिरेशन यही आएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफिरेशन, ठीक है। और बोरान एंड एल्युमिनियम है नोबल गैस, ये बात जानो। बोरान और एल्युमिनियम के केस में जब हम बोरान पढ़े, एल्युमिनियम, तो नोबल गैस टूर गैलियम हो जा, इंडियम हो जा, ठीक है नोबल गैस प्लस 10d इलेक्ट्रॉन, एंड थैलियम है नोबल गैस 14f इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीज मैंने कल बता दिया था, मुझे अब बताने का कोई मतलब नहीं है यार, मैंने उतना मेहनत किया है, तुम जाते वीडियो देख सकते हो, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मतलब टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। तो बोला 1 एक्स्ट्रा सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड, मतलब ऊपर से नीचे आए 2, 8 ऐड हुआ 3, 8 ऐड हुआ 4, 8 ऐड हुआ 5, 8 ऐड हुआ 6, तो नंबर ऑफ सेल बढ़े, हाँ बढ़े। ऐड हुए नंबर ऑफ सेल, हाँ ऐड हुए। Therefore, atomic radius is expected to increase. बोल रहे हैं, इससे क्या मतलब तुम्हें मालूम पड़ा? रेडियस इंक्रीज होना चाहिए, ठीक। एक्सपेक्टेड, बोला एक्सपेक्टेड होना चाहिए, होना चाहिए, यही चीज होना चाहिए। जब हम ऊपर से नीचे आए, एटॉमिक रेडियस बढ़नी चाहिए, एक्सपेक्टेड होनी चाहिए। लेकिन जहाँ केमिस्ट्री है वहाँ एक्सेप्शन भी है, तो अब देखो क्या एक्सेप्शन है। बोला हाउएवर अ डेविएशन हैज बीन सीन, रेडियस ऑफ गैलियम, एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन एल्युमिनियम। बोल रहा है गैलियम और एल्युमिनियम
गैलियम और एल्युमिनियम में गैलियम ज़्यादा स्टेबल होता है, गैलियम इज लेस देन एल्युमिनियम, ठीक है। गैलियम लेस स्टेबल होता है देन एल्युमिनियम, ठीक है। देखो क्यों होता है, क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लिख ले भाई, लिख ले वहीं पे। पहली बार गैलियम में कौन आता है, जब गैलियम का एटॉमिक नंबर निकालते हो, गैलियम का एटॉमिक नंबर निकालते हो कि नहीं, गैलियम, अरे यार रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ 1 मिनट। देखो बोर बाबा अली जय इंडियम थैलियम, इंडियम टोरियम ना, यही है ना, इंडियम थैलियम, ठीक है। जब यहाँ पे निकाले तो यहाँ पे देखो, मैं मेन बात बोलूँगा। यहाँ पे देखो यस और पी दोनों थे, हाँ, यहाँ पे भी यस और पी दोनों थे। यहाँ पे पहली बार डी आ गया था और डी आने की वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो इसका रीजन तुम वहीं पे लिख दो कि ड्यू टू अ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह, मतलब डी ऑर्बिटल सबसे पहले इंटर किया हमारे थर्ड पीरियड में, और इसी वजह से जो गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है, गैलियम जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम, ठीक है। ये बात तुम्हें मालूम हो जानी चाहिए अब, ठीक है। फॉर द अंडरस्टूड वेरिएशन in the inner core of the electronic configuration, 10d electron offer only poor exchanging effect, ठीक है, उसे तो पुअर सेल्टिन इफेक्ट भी बोलते हैं। आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इन गैलियम, गैलियम में आउटर इलेक्ट्रॉन या तुम बोल सकते हो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज 135 और एल्युमिनियम का 143। तो एल्युमिनियम इज गैलियम इज लेस देन एल्युमिनियम, ठीक है, लिख दिया है। आयोनाइजेशन में भी देख लो, आयोनाइजेशन इंथैल्पी वैल्यू आज एक्सपेक्टेड बोल रहे हैं। जब हम टॉप टू बॉटम आए तो इसमें भी यही एक्सपेक्ट किया गया था कि जब हम टॉप टू बॉटम आए तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। तो फ्रॉम द जनरल ट्रेंड डू नॉट डिक्रीज स्मूथली डाउन द ग्रुप, बोला क्या कि होना क्या चाहिए था, जब हम ऊपर से नीचे आए तो ये क्या नाम है, मतलब क्या ये इतनी जो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। तो डू नॉट डिक्रीज बोला है, डिक्रीज होती है लेकिन स्मूथली नहीं होती, मतलब तुम्हें मालूम पड़ना चाहिए। दीदी याद कर लो, दीदी, दीदी मतलब क्या बोलना चाहते हैं आप, दीदी, दीदी का मतलब क्या कहना चाहते हैं, दीदी तो याद कर लो, इसका मतलब क्या हुआ, डी डी, इसका मतलब क्या हुआ, सर मुझे मालूम है, अरे यार समझ गए क्या बात है, क्या समझे सर, दीदी, दीदी, अरे भाई दीदी मतलब डिक्रीज, डिक्रीज हुआ, पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, डिक्रीज इंक्रीज, फिर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज, फिर हमारा क्या हो जाएगा इंक्रीज। मतलब जब आयोनाइजेशन एनर्जी हम पढ़ेंगे तो पहले डिक्रीज हो रहा, फिर इंक्रीज हो रहा, फिर डिक्रीज हो, फिर इंक्रीज हो रहा। तो स्मूथली क्या हमें ऊपर से नीचे, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे क्या बढ़ रहा है या घट रहा है, स्मूथली तो काम हो रहा नहीं, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, तो यही चीज हो रहा है। तो बोला है डिक्रीज, अब वो ट्रिक याद रखना, दीदी, सर हम दीदी तीसरे नहीं बोलेंगे, अरे भैया तुम्हें बोलने तो बोला है, तुम शांति से पढ़ो बिंदास, ठीक है। बोला डिक्रीज फ्रॉम बोरान टू एल्युमिनियम, तो बोरान से एल्युमिनियम जब आएंगे तो हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो पहला डिक्रीज डी, ठीक है। फिर ऑब्जर्व डिसकंटिन्यूटी इन दी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एल्युमिनियम से गैलियम जब जाएंगे, एल्युमिनियम से गैलियम जाएंगे तो वहां पे बढ़ेगा, ठीक है, वहां पे बढ़ेगा, ठीक है, हाँ बढ़ेगा। एंड इंडियम से थैलियम आर इनएबिलिटी डी एन एफ इलेक्ट्रॉन व्हिच हैव लो स्क्रीनिंग इफेक्ट कंप्लीट डी इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, हाँ ये बात तुम्हें मालूम पड़ जाए। और ये तो भैया पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आने से तुम्हें पहले ही मालूम था कि थर्ड आयोनाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन होता है, ठीक है। तो इतना तुम्हें मालूम होना, ठीक है। डी सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर ईच,
अब देखो एलिमेंट इज वेरी हाई, ठीक है, ये सारी चीज होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाते हैं। डाउन डिग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है यार, डाउन डिग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, डिक्रीज होती है। फ्रॉम बोरान टू एल्युमिनियम एंड देन इंक्रीज, बोले बोरान से एल्युमिनियम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी और फिर बढ़ जाएगी, फिर बढ़ जाएगी। दिस इज बिकॉज क्यों, डिसपेरेंस इन एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट, बोरान एल्युमिनियम की एटॉमिक साइज सबसे छोटी, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी, और ये बढ़ेगी। भाई एक्सेप्शन है तो क्या किया जा सकता है इसमें। अब फिजिकल प्रॉपर्टी, बोरान जो होता है, बोरान जो होता है वो भैया नॉन मेटेलिक होता है, नॉन मेटेलिक इन नेचर होता है। इट इज एक्सट्रीमली हार्ड होता है, क्या ये सॉफ्ट होता है, नहीं, हार्ड होता है। और बोरान किस फॉर्म में पाया जाता है, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर फॉर्म में पाया जाता है। ब्लैक कलर लिक्विड में पाया जाता है, सॉलिड में, ब्लैक कलर सॉलिड में पाया जाता है। इट इज इन मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म जानते हो ना, एलोट्रोपिक फॉर्म जानते हो ना, जिस तरह अभी हमने बताऊं या ब्लॉग पे पढ़ाया, तो वहां पे मैंने बताया होगा, वहां पे बताया था, ये ब्लॉग में था, नहीं था ना, चलो छोड़ो, अभी इसी में आएगा, इसी में आएगा कार्बन फैमिली में। जब तुम्हें टेंथ में इतना पढ़े हो जाए यार, ग्रेफाइट, डायमंड, ये सारी चीज एलोट्रोप्स होते हैं, उसी तरह बोरान से भी बहुत सारे एलोट्रोप्स पाए जाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन में आ जाए तो नाइट्रोजन का एलोट्रोप्स नहीं पाया जाता, बाकी सब एलिमेंट का एलोट्रोप्स पाया जाता है। यहीं पे बता दे रहा हूँ, जब नाइट्रोजन फैमिली में आ जाए तो नाइट्रोजन का एलोट्रोप्स नहीं पाया जाता, बाकी सब एलिमेंट का एलोट्रोप्स पाया जाता है। ड्यू टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लेस्टेज, और ये इससे एलोट्रॉप पाए जाते हैं बहुत सारे, लेकिन क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस पाई जाती है, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस प्रेजेंट होती है। बोरान हैज अनयूजली हाई मेल्टिंग पॉइंट, जाहिर सी बात है, सबसे ऊपर है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जा, और सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे हार्ड हो जा। क्या सॉफ्ट होता है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है वो सॉफ्ट होते हैं, नहीं, हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं यार, हार्ड होते हैं। रेस्ट ऑफ द मेंबर, मतलब बोरान तो छोड़ दिया जाए, उसके बाद बोरान के बाद एल्युमिनियम, बाबा अली जय, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे कैसे होंगे, सॉफ्ट, क्यों, मेल्टिंग पॉइंट कम होगी। बोले सॉफ्ट मेटल होंगे, क्यों, क्योंकि इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, कम होगी, कम होगी। एंड हाईली इलेक्ट्रॉनिक, जो जो मेल्टिंग पॉइंट कम होता, जितना मेल्टिंग पॉइंट कम होता उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा। और जो कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जो कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, द वोल्ट वाइल ऑफ द नोट टू द गैलियम विद द अनयूजुअल लो मेल्टिंग पॉइंट। अब बोले हैं कि भैया, अब देखो बोला नोट, नोट करो, गैलियम विथ अनयूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट should exist in liquid state। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो गैलियम की बात बता रहा हूँ, गैलियम। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें हाई टेम्परेचर मापना है, हाई टेम्परेचर मेजर करना है, तो तुम कौन से एलिमेंट को प्रेफर करोगे। सर हम मर्करी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि जब फीवर होता है तो हमें क्या नाम है, मर्करी से हम मेजर करते हैं और उससे क्या होता है, हमारा फीवर मालूम पड़ जाता है भैया। लेकिन ठीक है, फीवर तो तुम मान लो, चलो मत ले रहे हो, लेकिन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो हम लोग के बॉडी का है। लेकिन जब तुम्हें हाई टेम्परेचर बोल दिया जाए, उसमें हम किस एलिमेंट का उपयोग करते हैं, गैलियम, गैलियम का उपयोग करते हैं, गैलियम का उपयोग करते हैं। और 303 केल्विन पे अगर लो टेम्परेचर, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट है, अगर गैलियम की लो मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला हूँ, अगर गैलियम की लो मेल्टिंग पॉइंट है तो वो किस तरह एक्ट करेगा, किस तरह बिहेव करेगा, वो एक्ट करेगा किसी तरह, एक लिक्विड स्टेट में। भाई गैलियम किस स्टेट में एक्ट करेगा, किस स्टेट में, मतलब सॉलिड की लिक्विड की गैस, किस हिसाब में वो एक्ट करेगा लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में लो मेल्टिंग पॉइंट पे जो गैलियम होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन जब हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब जब हाई टेम्परेचर दे दिया जाए गैलियम, तो वो किस तरह उपयोग
किया जाता है गैलियम, तो भाई जो हम लोग का टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो तो मर्क्यूरी से तो नॉर्मल टेम्परेचर है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर मेजर करते हो, लेकिन जब हाई टेम्परेचर होता है तब सही हाई टेम्परेचर तब मैं उपयोग करता हूँ गैलियम का। और ये टेम्परेचर कितना हो रहा है, 2676 केल्विन। जानते हो अपने अपने बॉडी का कितना केल्विन होता है, इतने में तो आ जाए तब तो हम लोग निपट जाएंगे भाई। तो ये बोला है हाई टेम्परेचर, एक्स्ट्रा हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए तब ये किस रूप में उपयोग करेंगे, हाई टेम्परेचर तो मेजर करने में उपयोग करेंगे। मैंने क्या बोला, इतना समय दिया तो मतलब हो जा गैलियम, तो जब हम लो मेल्टिंग पॉइंट में हो जा, लो मेल्टिंग पॉइंट हो जा गैलियम था, तो वो किस तरह यूज करेंगे, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और जो कि तुम्हें मालूम होता है, समर में जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, समर में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है, और मेल्टिंग पॉइंट कम होती है तो वो ऐड करेगा लिक्विड स्टेट में। और जब हाई टेम्परेचर या हाई मेल्टिंग पॉइंट मिल जाए तो वो किस तरह ऐड करेगा, बाई टेम्परेचर तो मेजरमेंट करने के लिए उपयोग किया जाएगा। अब चलो एनसीईआरटी की बात बोले गैलियम, गैलियम विथ अनयूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर गैलियम की मान लो अनयूजुअली, यूजुअली तो हाई टेम्परेचर पे होता है, मान लो एक बार के लिए अगर गैलियम का टेम्परेचर लो हो गया तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और ये तब होता है ड्यूरिंग समर, इट इज अ हाईली बॉइलिंग पॉइंट। और तब हाईली बॉइलिंग पॉइंट तब होगा भाई जब टेम्परेचर 2676 2676 केल्विन मिल जाए, तो ये किस फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर तो मेजर करने के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई? हाँ, अब बोले अरे यार, अरे यार, अब बोल रहे हैं डेंसिटी ऑफ एलिमेंट। एंड जब डेंसिटी की बात कर दी जाए, जब हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, एलिमेंट इंक्रीज डाउन दी ग्रुप, मतलब ऊपर से नीचे, ऑन वी मूव इन टॉप टू बॉटम, देन डेंसिटी इज इंक्रीज। तो बोरान, फ्रॉम बोरान टू थैलियम डेंसिटी इंक्रीज हो रहा, बोरान से लेते थैलियम तक डेंसिटी इंक्रीज हो रहा। अब चलो इनर पेयर इफेक्ट तुम्हें मालूम पड़ गया, मैंने चल ही बता दिया था, ठीक है। चलो केमिकल प्रॉपर्टी पे आ जाए, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी पे आ जाए। अब किस पे आ जाए भैया, केमिकल प्रॉपर्टी पे। चलो अब केमिकल प्रॉपर्टी अब बढ़िया पढ़ना है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी ड्यू टू अ स्मॉल साइज, बोरान की साइज कैसी होती है, स्मॉल होती है। सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन इंथैल्पीज आर वेरी हाई। भाई बोल क्या रहा है, थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सम ऑफ द थर्ड, फर्स्ट रिलेटेड तीसरा, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड आयोनाइजेशन, थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होती है सबसे ज्यादा होती है। मैंने 2 बार बोला, बोरॉन की साइज सबसे कम होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है यार, इस लाइटेस्ट एलिमेंट है बोरॉन। और इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड आयोनाइजेशन, थर्ड आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा होती है। दिस प्रिवेंट टू फॉर्म +3 आयन ऑफ द ओनली कोवेलेंट कंपाउंड। जब ये लाइटेस्ट एलिमेंट तो टोन ऑक्सीडेशन, टोन आयन पाएगा +3 आयन, तो ये किस तरह उपयोग किए जाने देते हैं, बॉन्ड की तरह, ओनली कोवेलेंट कंपाउंड की तरह ये पाए जाएंगे, तो ओनली कोवेलेंट कंपाउंड की तरह पाए जाएंगे। बट एज वी मूव फ्रॉम बोरान टू एल्युमिनियम, जब हम बोरान से एल्युमिनियम की साइज बड़ी हुई तो दी सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो डिक्रीज। मतलब तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, फर्स्ट जब हम बोरान में बोले उसकी साइज छोटी है, तो मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकेंड आयोनाइजेशन, थर्ड आयोनाइजेशन, पहली मतलब सेकेंड पीरियड में बढ़ती है, और थर्ड पीरियड में जब हम एंट्री करते हैं तो फर्स्ट और थर्ड आयोनाइजेशन, सेकेंड नहीं, फर्स्ट और थर्ड आयोनाइजेशन, फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन enthalpy of aluminum considerably decreases
देयरफॉर इसकी वजह से क्या हो गया, जो एल्युमिनियम +3 आयन बनाता है, इसकी वजह से एल्युमिनियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है +3। सर वो तो उसका ग्रुप नंबर होता है +3 तब बना लेता है, इसका क्या मतलब। अरे यार, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब हम बोरॉन से लेते एल्युमिनियम पे आते हैं तो पहली और तीसरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, ठीक है। और क्या फॉर्म कर लेती है, Al3+, ठीक है। इनफैक्ट एल्युमिनियम इज अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। भाई कोई मेटल हो जा तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट हो जा या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जा, क्यों क्यों हो जा इलेक्ट्रो। जब तुम पढ़ते हो यस ब्लॉक में पढ़ते हो, हेलिना तेरफ से फरियाद बेटा माने 4 स्टूटर, मतलब बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टोनशियम थैलियम, वहां पे जब तुम पढ़ते हो तो क्या वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। तो एल्युमिनियम मेटल है और एल्युमिनियम मेटल है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ज्यादा होता चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होता है। हाउएवर डाउन ड्यू टू अ पुअर शेल्डन इफेक्ट, और जब हम नीचे की तरफ आए तो भैया पुअर शेल्डन इफेक्ट की वजह से डी और एफ ब्लॉट इंटर कर जाते हैं, इंटरवाइनिन डी एन एफ ब्लॉट। पुअर शेल्डन इफेक्ट जब हम नीचे ऊपर से नीचे आए, थर्ड पीरियड में डी ब्लॉट एंटर किया और सिक्स पीरियड में एफ ब्लॉट एंटर कर दिया, मतलब तो शेल्डन इफेक्ट कम हो रही है, ठीक है। डी इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली। अब बोला है एनएस जो होता है इलेक्ट्रॉन, ये तो टाइटली बाउंड करता है, क्यों, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है भैया, इसका ऑर्टेट कंप्लीट होता है, इसका डोबलेट पूरा होता है, देयर बाई रिस्ट्रिक्शन देयर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग, और ये इसी वजह से बहुत बधा होता है, बहुत तेजी बॉन्ड, मतलब बहुत मजबूती से बॉन्ड बनाया होता है, बहुत तेजी से, बहुत रिस्ट्रिक्टली पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में एज अ रिजल्ट। और इसका क्या होता है, ओनली पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में बी इन्वॉल्व टू बॉन्डिंग, शायद ही मे बी पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, शायद ही पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो। भैया बोला है इसका दे दो, यस ब्लॉक तो पक्का है बॉन्डिंग टाइटली बनाएगा, मतलब बहुत मजबूती से बनाएगा, क्यों, क्योंकि इनर पेयर इफेक्ट है। भाई ऑर्टेट पूरा हो जाना, ऑर्टेट पूरा हो जा, जाहिर सी बात है यार ब्लॉक बहुत बढ़िया था यानी। अरे यार जब हम जब बोरान से निकल लेते हैं 1s2 2s2, तो जितने भी यस इलेक्ट्रॉन हुए ये टाइटली बाउंड थी ना, 1s2 यार न्यूक्लियस के पास है, ये टाइटली बाउंड हुए थी नहीं, क्यों, इनका इनर पेयर इफेक्ट भी है, इनका डबलेट भी पूरा हुआ है और बढ़िया से ये रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट अब पी ऑर्बिटल शायद ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो, शायद ही, ठीक है। इनफैक्ट गैलियम इंडियम थैलियम की बात कर दी जाए, +1 ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों, इनर पेयर इफेक्टिव है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम पाया जाता है। तो द रिलेटिवली पॉजिटिवली स्टेबिलिटी ऑफ द प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारी चीज मैंने बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो +3 ऑक्सीडेशन ऊपर सबसे ज्यादा होता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन कैरेक्टर, दी कंपाउंड इन +1 ऑक्सीडेशन आर एक्सेप्ट फॉर एनर्जी आर मोर आयनित। बोला है जितना +1 ऑक्सीडेशन होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा कंसिडर की जाएगी और वो मोर आयनित होगा देन +3, मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन बनाएगा यार, नॉन मेटल है, नॉन मेटल किस बॉन्ड बनाएगा, मेटल से नहीं बना रहा ना, नॉन मेटल तो वैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। नीचे से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मोर आयनित होंगे, ठीक है। ट्राई वैलेंट स्टेट मतलब समझ लो 3 वैलेंसी होनी चाहिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द सेंट्रल एटम इज मॉलिक्यूल्स ऑफ these element bf3 only 6 इलेक्ट्रॉन है। अरे यार बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, बी एफ थ्री का फिगर बनाए हो, हाँ बनाए हैं, बी बीच में हो गया और एच एफ इधर, तो बी एफ थ्री 2 इलेक्ट्रॉन इससे हुए, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 और 5 6, तो भैया इतना ऑर्टेट पूरा है, नहीं पूरा है, अरे यार नहीं समझ आया, नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इतना हुआ, हाँ 1 इलेक्ट्रॉन इतना हुआ, हाँ हुआ 1 इलेक्ट्रॉन इतना हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इतना हुआ 1 इलेक्ट्रॉन ये हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ये हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ये हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ये हुआ, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। ऑर्टेट क्या इससे कंप्लीट हुआ, नहीं ऑर्टेट तो नहीं कंप्लीट हुआ, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता, तो क्या लिखा है बी एफ थ्री विल इज अ इलेक्ट्रॉन विल बी ओनली, अरे बोल क्या रहा है हट भाई,
BF3 विल बी ओनली सिक्स इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाए। इलेक्ट्रॉन रिच वो होता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने के बाद उसके पास अलग से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट आफ्टर कंप्लीटिंग दी ऑक्टेट। आफ्टर कंप्लीटिंग दी ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने के बाद भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जा। लेकिन भैया इतना ऑक्टेट ही नहीं पूरा है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जा? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। मॉलिक्यूल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसके पास क्या कमी हो जा पैसे का, वो पैसा भाई जिसके पास मान लो जिसके पास पैसे कमी है तो वो पैसे तो कहीं कमाने के लिए जाएगा, जाहिर सी बात है। तो क्या चाहेगा? उसे पैसे मिले, उसकी जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए। जब बोरॉन अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है तो उसे क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए। तो वो मानेगा भाई। तो इसकी टेंडेंसी क्या है? इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की और ये लेना चाहेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। क्यों? स्टेबिलिटी। हर सुई अगर तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो क्यों? डॉक्टर बनने के लिए। तुम यहाँ पढ़ रहे हो क्यों? डॉक्टर बनने। तुम्हें एक स्टेबिलिटी चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए। उसी तरह इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दस बिहेव एट द लुईस एसिड। और जिसके पास भैया इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो किस तरह ऐड करते हैं? लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो किस तरह बिहेव करते हैं? लुईस एसिड। दी टेंडेंसी टू बिहेव एज लुईस एसिड डिक्रीज विथ इन द इंक्रीज इन द साइज। जिस तरह ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या करेगी? बढ़ेगी। और लुईस एसिड कैरेक्टर कम हो जा। लुईस एसिड कैरेक्टर कम होने का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है भाई। पहले 5 हुआ, फिर उसके बाद एल्युमिनियम आया, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। ठीक है। तो इस तरह जब हम नीचे ऑन वी मूविंग टॉप टू बॉटम देन द एटॉमिक साइज इज इंक्रीज। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, लुईस एसिड कैरेक्टर डिक्रीज होगा। अब देखो बोला अब BCl3 की बात कर लो। ये इडली एक्सेप्ट अ लोन पेयर, ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा? BCl3 अमोनिया से जैसे अमोनिया बोला है BCl3 इजली एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब फ्रॉम अमोनिया टू फॉर्म BCl3.NH3। मतलब BCl3 भाई ये BCl3 है, हाँ BCl3 है। अब ये कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा? अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है कि नहीं? हाँ लोन पेयर होता है। और लोन पेयर चला जाएगा तो भैया इतना ऑक्टेट पूरा हो जाएगा कि नहीं? और ये क्या बना लेगा? BCl3.NH3। BCl3 3 क्लोरीन आ गया और अमोनिया। इतनी सर ये 4 क्यों बॉन्ड बनाए? क्योंकि इसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम कितनी होती है? 4। अब ये 4 के बाद अगर कोई रखना चाहे या बॉन्ड बनाना चाहे तो क्या बनेगा? नहीं। क्यों? मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है। मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकते हैं? 4 बना सकते हैं, 6 नहीं बना सकते। 6 कौन सा पीरियड? थर्ड पीरियड। ठीक है। हाँ ये बात बना है। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जा, टेट्राहेड्रल हो जा भाई। हाइब्रिडाइजेशन 4 सिग्मा बॉन्ड है, हाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है। 0 लोन पेयर तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्या शेप क्या हो जा? ट्राइप्लेनर और ज्योमेट्री क्या हो रही? टेट्राहेड्रल। ठीक है। AlCl3 इज अचीव स्टेबिलिटी ऑफ अ फॉर्मिंग ऑफ अ डायमंड। AlCl3 की कहानी अलग है। ये बनाना बॉन्ड बना लेता है। देखो AlCl3 तो इस तरह बनाना बॉन्ड बना लेता है। बनाना बॉन्ड बना लेता है। तुम्हें दिखाता हूँ जो इस तरह बनाना बॉन्ड बना लेता है। ठीक है। बनाना बॉन्ड बना लेता है, क्या कोई दिक्कत नहीं। ये बनाना बॉन्ड बना लेता है और बनाना बॉन्ड बनाने की वजह डायमंड। इससे हम बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। क्या है? AlCl3 ना। 2 रुक जाओ। हाँ 2 सेल 4 इलेक्ट्रॉन। 2 सेल 4 इलेक्ट्रॉन।
टू सेल्फ 4 इलेक्ट्रॉन। और इसका जो बॉन्ड बना क्या कोवैलेंट बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। भैया सुनो सुनो, जहाँ पे भी देख लो, जहाँ पे भी क्लोरीन आ जाए, जहाँ पे भी क्लोरीन आ जाए, मतलब AlCl3, या तुम बोल दो BeCl3, बेरिलियम क्लोराइड, BeCl3, ये BeCl3, ये सारे कैसे बॉन्ड बनाएंगे? सुनो सुनो, बहुत कंफ्यूजन टर्म है। BeCl3 बनाएंगे तो ऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा चलो, तो ऑर्डिनेट, जब हमारा टू सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन है, देखो टू सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन है, टू सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन में कौन कौन आ रहे? AlCl3, ठीक है, AlCl3, ठीक है। अब देख लो BeCl3 का होल, ट्वाइस लिख दो, होल यानी लिख दो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब देखो, ये हो रहा टू सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन टू सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, जब अभी पढ़ोगे डाइबोरेन हो रहा। टू सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल कौन हो रहा? डाइबोरेन। डाइबोरेन का मालूम है, B2H6, ये डाइबोरेन हो रहा। टू सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, और टू सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कौन है? डाइबोरेन, ठीक है। और टू सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन कौन है? AlCl3, BeCl3। तो ये सारे कोऑर्डिनेट बनाएंगे। और जो हमारा टू सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमारा कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो बोले ट्राइवैलेंट state, most of the compound being covalent and hydrolyzed in water, for example trichloride on hydrolysis in water form tetrahedral। बोला है ट्राइवैलेंट स्टेट में कौन सबसे ज्यादा कंपाउंड क्या बनाया? कोवैलेंट। और कोवैलेंट आर हाइड्रोलाइज इन वाटर, और कोवैलेंट जाहिर सी बात है वाटर में हाइड्रोलाइज हो जाता है। मतलब हाइड्रोलाइज का मतलब समझो क्या होता है सर? हाइड्रोलाइज का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोलाइज का मतलब ये हो गया कि वो टूट जाता है वाटर में, रिएक्शन, वाटर से रिएक्शन करवा दिया जाए तो वो पानी के रूप में निकल जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। फिर उसके बाद क्या बोला डिहाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ मेटल का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है? sp3। एल्युमिनियम क्लोराइड इज अ acidified aqueous solution to form octahedral। जब एल्युमिनियम क्लोराइड एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन में हो जाए तो कौन सा ज्योमेट्री और टेन चलेगा? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। Al, H2O का होल सेट। भाई ऑक्टाहेड्रल में कितना लिगेंड होता है? 6 होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मालूम पड़ जाएगा। H2O जैसे हम बोलते हैं एक्वा, वहां पे कोऑर्डिनेशन में क्या बोलते हैं? एक्वा। यहाँ पे वाटर बोलते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन में जाओगे एक्वा बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है? The 3D orbital of aluminum are involved hybridization of aluminum is sp3d2। ये ऑक्टाहेड्रल है। अब टेम्परेचर प्रॉपर्टी पे आ रहे, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर। चलो देखते हैं, चलो ठीक है। बोले बोरॉन इज अनरिएक्टिव इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म। बोरॉन जो कि अनरिएक्टिव किस फॉर्म में पाया जाता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। क्या रिएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है? नहीं भैया, अनरिएक्टिव फॉर्म में होता है। और एल्युमिनियम फॉर्म वेरी थिन ऑक्साइड लेयर। जब तुम जानते हो बुलेट प्रूफ जैकेट देते हो, हाँ बुलेट प्रूफ जैकेट देता हूँ। बुलेट प्रूफ जैकेट में तुम्हें मालूम होता है कितना थिन लेयर ऑक्साइड लेयर होता है? एल्युमिनियम का ही होता है। एल्युमिनियम का थिन ऑक्साइड लेयर होता है बुलेट प्रूफ जैकेट में। इससे क्या होता है मालूम है? जब बुलेट लगती है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाने की वजह बुलेट प्रूफ अंदर जा नहीं पाती है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। इस वजह से हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट में एल्युमिनियम का एक लेयर होता है, एल्युमिनियम का एक लोअर लेयर होता है, ऑक्साइड लेयर होता है, जो कि पतली ऑक्साइड लेयर होती है, ठीक है। बोला है दी सरफेस व्हिच प्रोटेक्ट दी मेटल फ्रॉम द फर्दर अटैक। मतलब जब हमें कोई बंदूक से बुलेट फायर करता है तो उससे हमें बचाव करने में बहुत, हमारी जितनी भी सेनाएं होती हैं उनसे हम तो उनके लिए प्राउडली एकदम दिल से यार एकदम मजा आ जाती है।
ठीक है, उनके लिए मैं दिल से सैल्यूट बोलता हूँ यार, क्योंकि वो हम लोग के लिए इतना तो चलते हैं, तो हम लोग भी उनके लिए यार इतना तो कर ही सकते हैं भाई, उन्हें सैल्यूट दे सकते हैं अपनी तरफ से। वो इतने जंग जीतते हैं, तो उनकी भी लड़ाई नाम नहीं। हम लोग जिस तरह लड़ते हैं अपने नीट में पास करवाने के लिए, या हर बंदे मेहनत करने की वजह, उस तरह वो लोग भी अपनी मेहनत करते हैं। हर कोई यहाँ पे खाली नहीं बैठा, बस ये है कि मेहनत हर कोई करता है, ठीक है। एमार्फस बोरॉन एंड एल्युमिनियम मेटल ऑन हीटिंग डाइबोरेन B2O3, डाइबोरेन नहीं है, एमॉर्फस बोरान है, ठीक है। और एल्युमिनियम मेटल Al2O3, ठीक है। डाई नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर क्या बना देगा, नाइट्राइट। ये इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जा सकता है, ठीक है। बोला द नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड वेरी डाउन दी, जो बोरॉन ट्राई ऑक्साइड इज एसिडिक एंड रिएक्ट विद द बेसिस। बोला बोरॉन ट्राई ऑक्साइड मतलब B2O3 की बात कर रहा है, B2O3 की बात कर रहा है, B2O3 की बात कर रहा है, यहाँ पे लिख लो B2O3 की बात कर रहा है, B2O3 की। जब हम इसका इसका ये एसिडिक होता है और रिएक्ट करवा देते हैं बेसिस के साथ, तो एसिड प्लस बेस क्या बना देगा, शॉर्ट बना देता ना, तो ये मेटल बोरेट बना लेता। मेटल ऑन बी रिएक्टिन बोरान ट्राइऑक्साइड विथ बेसिक मेटल टू गिव मेटल बोरेट। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोरान ट्राइऑक्साइड इज एसिडिक, तो बोरान ट्राइऑक्साइड आर रिएक्ट विथ बेसिक मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बोरेट बना लेता है। एल्युमिनियम एंड गैलियम आर ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक। भैया इंपॉर्टेंट बात है, एल्युमिनियम आज मतलब जानते हो ना, आज टुडे आज मतलब एल्युमिनियम, जा मतलब गैलियम, आज ये दोनों एम्फोटेरिक हैं। मतलब एल्युमिनियम और गैलियम दोनों कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। बट इंडियम और थैलियम जो कि होता है बेसिक इन नेचर। क्या बोले, आज क्या है, एम्फोटेरिक है। आज मतलब एल्युमिनियम और गैलियम कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। और इंडियम और थैलियम कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। अब देखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड एसिड एंड अल्कलाइड। बोरान डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड, बोरान कभी भी एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करेगा। एंड अल्कलाई इट इज अ मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब एसिड और अल्कलाई से क्यों नहीं रिएक्ट करेगा, क्योंकि इनका टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है, इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर। बट एल्युमिनियम डिजॉल्व एट मिनरल, एल्युमिनियम से जब रिएक्शन करवा दिया जाता है तो ये मिनरल एसिड में बदल जाता है। एंड एक्वस अल्कली दस शो एम्फोटेरिक कैरेक्टर, और ये दोनों प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, दैट इज नोन एज द एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करते हैं। अदर एल्युमिनियम तो डाइल्यूट या सीएल और लाइब्रेट और डाइहाइड्रोजन, मतलब एल्युमिनियम तो हम जब रिएक्ट करवा देते हैं डाइल्यूट या सीएल और लाइब्रेट डाइहाइड्रोजन, तो डाइहाइड्रोजन निकल जाती है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लाइब्रेट हो जाते हैं। लाइब्रेट मतलब निकल जाना है। एल्युमिनियम जब हम एल्युमिनियम का रिएक्शन करवा दिए या सीएल से, तो हमारा कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकल जाए, 2 मॉलिक्यूल्स, इसलिए डाइहाइड्रोजन गैस निकल जाती है। हाउएवर कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड और भाई इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड और रेंडर एल्युमिनियम पैसिव बाई फॉर्मिंग ऑफ प्रोडक्टिव ऑक्साइड लेयर। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं पूछे जाने की क्षमता है, ठीक है। एल्युमिनियम also react with the aqueous alkali and liberated dihydrogen। जब देखो एल्युमिनियम अदर एसिड रिएक्ट किया, एसिड मतलब डाइल्यूट HCl, अदर तो हमारा डाइहाइड्रोजन निकला, लेकिन एल्युमिनियम जब एक्वस अल्कलाई के भी साथ रिएक्ट करेगा तो भी हमारा डाइहाइड्रोजन गैस निकाल देगा। और इसका नाम याद रखना, एक बार पूछा गया है PY2 में, ठीक है, एक बार PY2 ये नाम पूछा गया है, ठीक है। रिएक्टिविटी टूवर्ड हैलोजन, हैलोजन में कौन आ जाए, क्लोरीन, अरे यार फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हमारे
किस में आ जाए, हैलोजन में। एलिमेंट रिएक्ट विद द हैलोजन टू फॉर्म ट्राई हैलाइड एक्सेप्ट Tl(I3). क्यों? आयोडीन का बॉन्ड जो होता है, आयोडीन की साइज सबसे बड़ी होती है और थैलियम की साइज सबसे बड़ी होती है, दोनों की साइज बड़ी होती है, लेकिन ये ट्राई हैलाइड नहीं बनाते क्योंकि आयोडीन तभी I3 में नहीं एडजस्ट करता है, वो तुरंत टूट जाता है, वो दूसरा मॉलिक्यूल बना लेता है। इस वजह से Tl(I3) एडजस्ट नहीं करता है। ट्राई हैलाइड में सब तो एडजस्ट करते हैं, कौन सा एडजस्ट नहीं करता है? Tl(I3) एडजस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनकी एटॉमिक इनकी जो साइज होती है सबसे ज्यादा होती है, लार्ज साइज, ड्यू टू अ लार्ज साइज दैट मीन Tl(I3) मतलब थैलियम आयोडाइड नहीं बनता है। थैलियम ट्राई आयोडाइड कभी फॉर्मेशन नहीं होता है, नहीं होता है भैया, नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ट्रेंड हमें लगा ऑर्थोबोरिक तो अब चल ही करवा पाऊंगा, क्योंकि चलो ठीक है, अब हम लोग अब कल मतलब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कितना बचा है? हाँ, कल से स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि आज मुझे भी थोड़ा काम है, इस वजह से मुझे भी जाना है कहीं पे, इस वजह से मैं ये यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। अब कल से हम लोग इम्पोर्टेंट रेंट एंड एनामोलॉजस प्रॉपर्टी ऑफ बोरॉन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों 2 लेक्चर हो चुके हैं, हम लोग बढ़िया से हर एक चीज़ एनसीईआरटी थी, हम लोग लाइन बाय लाइन सब कुछ बढ़िया से पढ़े हैं यार, हर एक चीज़। अब ये है कि अब तुम लोग को बताना है कि ये वीडियो किस तरह और तुम्हें अच्छे से क्या क्या कंटेंट दे सकता हूँ, ठीक है, और क्या अच्छे से कंटेंट दे सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, देखते रहो और पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई से कभी भी दूर ना जाओ, ठीक है। चलो।